हेलो गाइस, मैं प्रदीप वर्मा एसएसपी क्लासेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ताप एवं उसके पैमानों में परिवर्तन। जहां पर मैं बताऊंगा कि आप जो है ताप के मात्रक केल्विन, फ़ारेनहाइट एवं सेल्सियस को आप एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपको एक ताप मालूम है डिग्री सेल्सियस में, तो उसको फ़ारेनहाइट या केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। तापमान तापमान का मात्रक होता है केल्विन। ताप का मात्रक होता है केल्विन और तापमान का मात्रक सेल्सियस भी होता है और तापमान का मात्रक फ़ारेनहाइट भी होता है। फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन इन सभी का मान अलग अलग आता है। आइए देखते हैं ताप क्या है, ये पहले जाने। ताप किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं। यानी जो है कोई भी वस्तु, कोई पदार्थ हो या जीव हो, उस वस्तु का जो नियत ताप होता है, उससे तापमान कम या अधिक होने पर किसी वस्तु का ताप उसके नियत ताप से कम या अधिक होने पर जब उसकी आप माप करोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको जो कम या अधिक जो है समझ में आएगा। तापमान तो गर्माहट अथवा ठंडेपन की जो माप है किसी वस्तु की, उसी को कहा जाता है ताप। जो भी हो, उसमें ठंडी है तो टेम्परेचर इसका मतलब है कम होगा, वस्तु गर्म है तो टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा। आइए देखते हैं इसको हम जो है चेंज करके, जो मनुष्य के सापेक्ष इसको चेंज किया जाएगा। जो मनुष्य के शरीर का ताप आप जानते हैं कितना होगा। जो मनुष्य एक नियत तापी प्राणी है, तो मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का ताप दिया गया है। ये डिग्री सेल्सियस दिया गया है। डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस 37 बराबर 37 है। इसको आप जो है केल्विन और फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आपको कुछ सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें सूत्र नंबर 1, पहला सूत्र, पहले सूत्र में हम सेल्सियस, पहले सूत्र में हम डिग्री सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध देखेंगे।
फ़ारेनहाइट में संबंध। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के संबंध का सूत्र होता है डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर F-32/9। इस सूत्र की सहायता से आप केवल डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध को ज्ञात कर सकते हैं, या इसमें से अगर डिग्री सेल्सियस दिया गया तो फ़ारेनहाइट का मान आप ज्ञात कर सकते हो। तो ये केवल जो है डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट को ज्ञात करने के लिए है। सूत्र संख्या 2, सूत्र दूसरा सूत्र में आप जानेंगे डिग्री सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध के मतलब केल्विन में संबंध का सूत्र। केल्विन में संबंध का सूत्र तो होता है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये फार्मूला है। इसमें आप केल्विन और डिग्री सेल्सियस को ज्ञात कर सकते हो। केल्विन एवं डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस नहीं मालूम है, केल्विन मालूम है, तो आप इस फार्मूले के जरिए केल्विन आप ज्ञात कर सकते हो, और डिग्री सेल्सियस नहीं गया तो डिग्री सेल्सियस ज्ञात कर सकते हो। केल्विन को के से प्रदर्शित किया जाता है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट का ये एफ। ये तो संबंध का सूत्र है। अब देखते हैं कि मनुष्य के शरीर का जो ताप है 37 डिग्री सेल्सियस, उसका अन्य पैमानों में क्या होगा केल्विन और फ़ारेनहाइट में। हम सबसे पहले देखेंगे कि जो डिग्री सेल्सियस में दिया गया मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस, इसको आप फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए फार्मूला भी बताया गया था, डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर F-32/9। तो इस सूत्र से हम जो है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस मुझे मालूम है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 37। तो यहाँ पर आप डिग्री सेल्सियस के स्थान पर 37 रख दीजिए। 37/5 बराबर एफ का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, -32/9 को आप डिग्री फ़ारेनहाइट बना सकते हो, 32/9। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और आगे तीरिया पहले सब में गुणा करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 5 से एफ में गुणा होगा तो 5f या 5 आ जाएगा, 5f माइनस 32 में गुणा होगा तो 160 आएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15 16 मतलब 160। इसी के इक्वल में बराबर आगे आ जाएगा, इस सर से गुणा करेंगे 9 7 63 और 9 3 27 6 33 333 आ जाएगा। इसमें जो है अब आप क्या करेंगे, 100 माइनस 160 को उधर ले जाएंगे, इसमें माइनस 160 को आप इस तरफ ले जाएंगे, प्लस 160 हो जाएगा। तो 5f बराबर होगा 333 प्लस 160
इसको दोनों को जोड़ देंगे 493 आ जाएगा। 0 अब 3 3 आ जाए, 6 3 9 3 1 4 493 आएगा। तो अब यहाँ पे आ गया 5 यफ बराबर 493। यफ बराबर आएगा यफ बराबर आएगा 493 बटे 5। इसको आप काट देंगे, 5 9 45, 5 8 40, 5 6 30, भाग देंगे, ये आ जाएगा। अर्थात वैल्यू कितनी आएगी डिग्री फ़ारेनहाइट में? 98.6। अर्थात मनुष्य के शरीर का ताप डिग्री फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, और जो है डिग्री सेल्सियस में 37 होता है। आपने देखा होगा जब दवा कराने जाता है कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास, उसमें जो डॉक्टर जो है थर्मामीटर्स जो है लगाते हैं, तो कुछ है जो है थर्मामीटर नॉर्मल वाला लगाते हैं जैसे मरकरी होती है, कुछ लोग लगाते हैं जो डिजिटल थर्मामीटर होता है। तो डिजिटल थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट में वैल्यू बताती है। यदि उनके डिजिटल थर्मामीटर पर अगर ताप 98 डिग्री आएगा, मतलब 98.6 फ़ारेनहाइट आएगा, तो वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है, उसके शरीर का तापमान जो है जो नॉर्मल, अर्थात उससे बुखार नहीं है। तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 आता है। इसी प्रकार इसी क्रम में हम देखेंगे केल्विन में क्या वैल्यू आएगा मनुष्य के शरीर के ताप जो नियत है। आगे देखते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस दिया गया, अर्थात डिग्री सेल्सियस का वैल्यू दिया गया है, तो आपको ज्ञात करना है केल्विन। तो उसके लिए फार्मूला होता है, अभी बताया गया था फार्मूला, डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, तो इसे केल्विन में हम कैसे ज्ञात करें? उसके लिए फार्मूला होता है केल्विन इसके लिए फार्मूला होता है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इस फार्मूले से आप याद कर लेंगे या जान जाएंगे आसानी से। के बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 से देखते हैं इसमें के का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। के का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो जो डिग्री सेल्सियस का दिया गया 37 डिग्री सेल्सियस रख दिए इस पर, प्लस 273, दोनों को जोड़ देंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा? 310, यानी केल्विन बराबर 300। तो तीनों को लिखते हैं हम। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप बराबर सेल्सियस में, पहले यहाँ लिखो, सेल्सियस में है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6, केल्विन में 310। तीनों वैल्यू ये आ गए 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। ये मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप है तीनों पैमानों में, ताप के तीनों पैमानों में। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।